बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की कहानी जो है उसका नाम है चील और हार। चील क्या होता है? चील नहीं होती वो जो कौवे की जैसी होती है ना, बड़ी सी, कौवे से भी बड़ी और उड़ती है वो। हाँ देखिए, खतरनाक होती है, कभी कभी मार देती है, पंजे चोंच मार देती है। बाबा पंजे कहाँ लगते हैं उसके? अभी एक हमारे ग्राउंड में ना एक सांप थे, वो सुबह सुबह वॉक कर रहे थे, चील आई और उनके मुंह के ऊपर जोर से उसने मारा। अल्लाह, अभी कुछ दिनों पहले तो। सच में? हाँ, आप भी देख मुझे रहे किसी थे। ने बताया, तो बच गए वो, वरना उनकी आंख निकाल देती वो। आग निकाल सकती है? हाँ चलो, तो अब चील की कहानी सुनाता हूँ आपको। सही है? सही है। ये कहानी सुनो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तो नाम आप जानती हैं ना जी। कौन थी वो? हमारे नबी की बेटी है, हमारे नबी की बीवी। सही है, मतलब अम्मी। बीवी नहीं समझते आप? नहीं। चले, बाद में समझ जाएंगे आप। सही है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, एक हबशी औरत थी, वो अच्छी थी। हाँ, वो मुसलमान हो गई। हबशी समझती हैं? काले काले रंग के होते हैं एकदम, उनका रंग काला होता है ना, सफेद नहीं होता, काले रंग के लोग होते हैं कुछ। सही, वो मुसलमान हो गई। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या होती है? झोपड़ी ना कच्चा, ऐसी बस, हमारे तो पक्के घर होते हैं ना, तो झोपड़ी जो होती है ना, वो क्या नाम है, वो होती है बस चंद लकड़ियों से उन्होंने घर बना दिया, छोटा सा, बस एक ही कमरा, छोटा सा, हाँ, बस जिसमें एक इंसान लेट जाता है बस। तो उस हबशी औरत की एक झोपड़ी थी, और कहाँ थी वो झोपड़ी? मस्जिद नबवी में, हमारे नबी की जो मस्जिद थी ना, वो उसमें उसकी झोपड़ी थी। तो हजरत आयशा कहती हैं, वो हमारे पास आती थी और मेरे पास आके बैठा करती थी, मुझसे बातें करती थी, और जब भी बात करती ना, तो वो एक आखिर में एक बात बोलती, वो शेर पढ़ती है, वो यूं बोलती, हार वाला दिन भी अल्लाह ताला की अजायबात में से एक दिन था, अल्लाह ताला ने मुझे काफिरों से रिहाई दे दी। क्या शेर पढ़ती वो? हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था, उस अल्लाह ताला ने मुझे काफिरों से रिहाई दे दी। रिहाई क्या होती है? यानी आजाद कर दिया। आजाद क्या होते हैं? चले सुन, मैं बताता हूँ आपको। सही। अभी सुनिए। सही। जब वो ये शेर पढ़ती थी ना, तो हजरत आयशा ने पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो शेर में? तुम जब आती हो हमारे पास बैठती हो तो तुम एक शेर पढ़ती हो, हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था, अल्लाह ताला ने मुझे काफिरों के मुल्क से आज़ादी दे दी। अभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ती थी वो शेर। हार वाला दिन भी अजीब था। हार वाला दिन भी अजीब था। अजीब, अल्लाह ताला की अजीब कुदरत था, अल्लाह ताला ने मुझे काफिरों के मुल्क से बचा लिया। अब सुनिए, हज़रत आयशा ने जब उससे पूछा, भाई तुम ये क्या पढ़ती हो? तो वो कहने लगी, मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाती हूँ। बात ये थी, मैं ना कहीं दूर किसी मुल्क में रहती थी, और मैं बांदी थी। बांदी समझती हैं आप? नहीं। जैसे आपके घर में होती है ना, बाज़ औक़ात मासियाँ होती हैं ना, तो जैसे झाड़ू पोछा जो लगाती हैं, ऐसे ही पुराने ज़माने में औरतें होती थीं, और वो घरों में ही रहा करती थीं, मतलब झाड़ू पोछा लगाती और सारे काम करती और उसके बाद उसी घर में रहती थी। सही? तो ये औरत भी किसी की मासी होंगी। सही है? कौन सी औरत? यही हबशी औरत जिनका मैं किस्सा सुना रहा हूँ। अच्छा। जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आती थी ना, उनको शेर सुनाती थी। तो फिर उन्होंने कहा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक घर में रहा करती थी, उस घर के अंदर एक छोटी बच्ची थी, और वो नाम क्या था उसका? नाम मुझे नहीं पता। सुनो, बड़े मजे की कहानी है। उस छोटी बच्ची जो है ना, वो एक हार पहनी हुई थी। तो वो बच्ची क्या हुई, हार पहनती है ना, खूबसूरत सा, हाँ, तो वो बच्ची छोटी सी हार पहने हुए बाहर गई, और जो है उसने वहाँ पहले होता था ना, पानी होता था, नदी होती थी, नहर होती थी, तो वो कहीं नहर वहर पे बच्ची जो है वो पानी वानी से कुछ खेल रही होगी, तो उसने अपना हार उतार के किसी पत्थर पे रख दिया कि पहले मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, अच्छी तरह नहा लूंगी, फिर मैं हार पहन लूंगी। उस बच्ची ने रखा, और फिर ऊपर से एक चील आई। चील ये समझी ये हार नहीं है, ये कोई गोश्त पड़ा हुआ है, कोई बोटी है।
कौन? चील ये समझी, हार को क्या समझी वो चील, कि ये गोश्त है। और हार को ना, और चील यूं आई और हार उठा के चोंच में उसने पकड़ा और ले गई। और छोटी बच्ची? अब सुनो, अब क्या, अब वो जो जब बच्ची थी, वो उस बच्ची ने क्या किया, अब वो बच्ची जब फारिग हुई ना खेल कूद के, उसने कहा मेरा हार कहाँ है, और वो भूल गई कि मैंने यहाँ रखा था। मेरा हार कहाँ चला गया, मेरा हार कहाँ चला गया, हो मेरे घर में होगा। घर में आई, घर में तलाश किया, घर में हार नहीं मिला। उसने दूसरी जगह तलाश किया, अपने बिस्तर पे तलाश किया, और अपनी जो सब जगह थी तलाश किया। फिर वो कहने लगी, अच्छा ये जो मासी है ना, ये काली वाली मासी, सही है, इसने चुराया है मेरा हार, सही है, इसने मेरा चुराया है हार। अब क्या हुआ, मतलब ले गई वो? चोरी कर लेते ना किसी के, चुपके से रख लिया इसने मेरा हार, ऐसे। उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या लगा दिया? इल्जाम, झूठा इल्जाम लगा दिया। क्या लगाया? झूठा इल्जाम। हाँ, अच्छा अब क्या हुआ? बाबा गंदी बात होती है, बहुत गंदी, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या हुआ, उसके घर, उसकी जो अम्मी थी, उसके जो बाबा थे उस बच्ची के, उन्होंने उसको मारा। तुमने चोरी की है? वो कह रही नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने, आप सच बता रही हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं तो आपके यहाँ इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मैं तो किसी की कोई चीज़ उठाती नहीं हूँ। नहीं, तुमने चोरी किया है, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। सारे उसके कपड़े वपड़ों की तलाशी ली, इधर ली, इधर ली, इधर ली, तलाशी ली। उसको बाहर ले गए, और बाहर जो है ना, और बाहर जाके तलाशी ली। अब अजीब बात, वो बेचारी रोती रही, देखें आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने नहीं की, और आप खामोखा मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं कभी किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त के लेती नहीं हूँ। रो रही थी बेचारी, लेकिन उनको तरस नहीं आया। सच में? हाँ, उनको तरस नहीं आया, उसके ऊपर रहम नहीं आया। उस औरत के ऊपर, बेचारी के ऊपर, बच्ची के ऊपर नहीं, वो जिसको कह रहे थे कि तुमने चोरी किया है, वो जो मासी थी ना, बच्ची, हाँ, मासी का पर जो बोल रही थी। हाँ, बच्ची ने इल्जाम, जो बच्ची का हार गुम हुआ ना, हाँ, तो सबने किसके, वो तो चील ने खाया था। अब सुनो, अब क्या हुआ, अभी वो बाहर ही उस औरत को मार भी रहे थे। दो बताओ, सच सच बताओ, कहाँ छुपाया है तुमने? वो बेचारी औरत जो है, वो कह रही थी मैंने नहीं छुपाया, मैंने नहीं छुपाया। उसकी तलाशी ले रहे थे, इतने में चील ऊपर से आई, और चील ने ऊपर से आके वो हार फेंक दिया। अब उस औरत ने कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, देखो तुम लोग कह रहे थे कि मैंने चुराया है, ये देखो, ये देखा तुमने, ये देखो चील ने आके फेंक दिया, मैंने नहीं चुराया था, चील उठा के ले गई थी, और जो है मैंने कोई ये हार नहीं चुराया था। समझ गए? समझ गए? अब वो भी शर्मिंदा हो गए वो लोग, और उनको अफसोस हुआ कि यार हमने खामोखा बेचारी को मारा भी, और हमने इसको क्या किया, इसको पिटाई भी की, और इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, सही है। लेकिन अब वो बेचारी, उस औरत, वो जो औरत थी ना जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, उसका दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया, और उसको अफसोस हुआ कि मैंने सारी ज़िंदगी इन लोगों के काम किए, और इनकी झाड़ू पोछा किया, इनकी खिदमतें की, और इन्होंने मुझे झूठा चोर बना दिया। बेचारी रात को रोती रही। फिर अल्लाह पाक ने क्या किया, इसके दिल में आया, बस मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अब मैं इन लोगों के पास नहीं रहूँगी। सही है। तो अब कौन सा घर लिया उसने? हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना। अब उसने क्या किया, वहाँ से चली चलते चलते बहुत दूर, बेचारी अकेली चलते चलते वो मदीने मुनव्वरा में आ गई, हमारे नबी के शहर में आ गई। और हमारे नबी के शहर में आके वो, अच्छा ये औरत भी ना काफिर थी, मुसलमान नहीं थी। काफिर अच्छे होते? नहीं, काफिर अच्छे नहीं होते, वो गंदी थी शुरू में, बस उस कलमा नहीं पढ़ा हुआ था उसने। अब हमारे नबी के शहर, लेकिन वो गंदी थी। हाँ, मतलब इस एतबार से कि वो मुसलमान नहीं थी, सही है, वो थोड़ी अच्छी थी, थोड़ी गंदी थी। सही समझी आप, सही। तो अब क्या हुआ, अब वो हमारे नबी के शहर आई, फिर उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुसलमान हो गई, वो अच्छी पूरी अच्छी हो गई। और ना वो आधी गंदी भी नहीं हुई, आधी अच्छी भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। अब क्या हुआ, जब उसने कलमा पढ़ लिया तो फिर उस बेचारी का घर तो था ही नहीं,
घर तो कोई भी नहीं था ना उसका। तो बाबा सोती उसी घर में थी। तो वही तो बता रहा हूँ। फिर हमारे नबी की जो मस्जिद थी ना, उसी मस्जिद में उसको एक जगह दे दी, अच्छा भाई तुम्हारा यहाँ छोटा सा घर बना देते हैं, एक झोपड़ी सी, कुछ लकड़ियाँ खड़ी कर दी और झोपड़ी बना दी, ऐसे कच्चा सा एक छोटा सा एक कमरा बना दिया उसका, वो बेचारी वहाँ रहती थी। हाँ, डरती वरती नहीं थी। सुबह सुबह मस्जिद को साफ कर देती थी, सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, और फिर रात को अपना इबादत करती थी, नमाजें पढ़ती थी, दीन सीखती थी, और फिर वो अच्छी हो गई। समझ गए? अच्छा, अब फिर क्या हुआ? अब इस किस्से से आपको क्या पता? और वो बहुत अच्छी। हाँ, अब आपको इस किस्से से क्या बातें पता चली, बताइए। कि किसी से बदतमीजी नहीं करना। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। हाँ, इल्जाम, झूठा इल्जाम। अब समझिए आप, देखिए इस किस्से से पता चला कि जब तक हमें कोई बात पता ना चल जाए, हमने देखा नहीं किसी को अपनी आंखों से कि इसने मेरी चीज़ उठाई है, तो किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि तुमने मेरी चीज़। मिसाल के तौर पे आप इस फ़र्ज़ करें आप स्कूल गई, सही है, अब आपकी कोई कलम वलम गुम हो गया, अब ऐसा नहीं है आपने अपनी दोस्त को कह दिया तुमने मेरा कलम निकाला है, तुमने मेरे बैग में हाथ डाल रही थी, तुम चोर हो, तुमने मेरे बैग में से ना तुम मेरी चीज़ ली है। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी, बहुत सख्त गुनाह होता है। और गुनाह की बात ये इतना बड़ा गुनाह है, इसको बहुतान कहते हैं, इसको इल्ज़ाम लगा। बाबा बहुतान क्या होते हैं? वही गुनाह, यानी किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना, इसको बहुतान कहते हैं। सही है। अब और ख़ास तौर से जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनके ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कमज़ोर लोग क्या मतलब? जैसे वो औरत थी। बाबा कमज़ोर लोग अच्छे होते हैं। हाँ, अब मैं बताता हूँ कमज़ोर कैसे लोग होते हैं। देखें, वो जो औरत थी वो तो बेचारी मासी थी ना, वो अच्छी थी, मासी थी ना, उनके घर की मासी थी ना, बांदी थी, मासी थी उनके घर। छोटी थी जिसका हाथ घूम गया। नहीं, वो औरत जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, बच्ची जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा बच्ची के ऊपर थोड़ी इल्ज़ाम लगाया था। बच्ची का तो हार गुम हुआ था ना, बच्ची मासी का पर जो इल्ज़ाम लगा ली थी। हाँ, सही। तो इससे पता चला कि जो वो होते हैं ना कमज़ोर लोग, आपके घर की कोई मासी है और कोई किसी के घर का ड्राइवर होता है, किसी के घर जो गाड़ी चलाता है, चौकीदार होता है, हाँ, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए? उसके ऊपर तो बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सही। अगर वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता तो अल्लाह तो देख रहे हैं ना, अगर उसके अल्लाह तो देख रहे हैं। अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो कल क़यामत में फिर हमें फिर उसको अल्लाह मियाँ पकड़ेंगे, तुमने मेरे बंदे को सताया था, तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तुमने उसको शर्मिंदा किया था। शर्मिंदा क्या होता है? यानी उसको डांटा और जलील किया, मारा। हाँ, सही है, डांटा। एक बात। दूसरी बात इस किस्से से ये पता चली कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि यार हम बड़ी परेशानी में हैं। क्या देख रहे होते हैं? बड़ी परेशानी। लेकिन उस परेशानी में अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें रखी हुई होती हैं, बड़े मज़े रखे हुए होते हैं। कैसे मतलब? अब देखो, यानी बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, लेकिन अल्लाह पाक ने परेशानी में भी क्या रखा हुआ होता है? नेमतें रखी होती हैं। क्या रखी होती है? नेमतें। अब देखो, उस औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा ना जी, अगर उस औरत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगता तो वो वहीं काफिरों के साथ रहती और काफिर बन के मर जाती और अल्लाह में उसको आग में डालते, है ना? बाबा काफिर कैसे मर जाते हैं? काफिर भी मरते, सब मरते हैं। काफिर अगर कोई काफिर, बाबा जैसे हम मरेंगे, हाँ, हम तो मर जाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल मरेंगे, हमें भी मरना सबको। हमें मरने तो काफिर भी हमारे साथ मरेंगे। सब अपने अपने मरते हैं, कोई किसी वक्त मरता है, कोई किसी वक्त मरता है। अल्लाह ताला जो भी बस अल्लाह ताला जो जिसके भी दिल में बात डालते हैं ना, गंदे लोगों को दिल में। हाँ, अब सुनिए तो ना, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि देखें, अगर वो उस औरत पर इल्ज़ाम नहीं लगाते तो वो वहीं रहती, और वहीं रहती तो काफिर बन के मरती, और काफिर बन के मरती तो फिर अल्लाह उसको जहन्नुम में डालते। गंदी बात। हाँ, अब क्या हुआ? अब उस औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा ना, जब इल्ज़ाम लगा
तो वो बेचारी गमज़दा हो गई। छोटी वाली, बड़ी वाली गमज़दा हो गई, जो मासी जो थी हाँ ना। गमज़दा हो गई। जब गमज़दा हो गई, नाराज़ हो गई, उन लोगों से नाराज़ हो गई, तो नाराज़ हो गई तो उसने वो जगह छोड़ दी। जब वो जगह छोड़ दी तो मदीने आ गई। जब मदीने आ गई तो उसको अल्लाह पाक ने मुसलमान कर दिया। जब वो मुसलमान हो गई तो फिर जन्नत में चली गई। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक चीज़ परेशानी की होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए बड़ी खैरें रखी हुई होती हैं। सही है। तो कभी क्या होना, बसा औक़ात अगर अल्लाह हमें बीमार भी करते हैं ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमतें होती हैं। बाबा जैसे अल्लाह मियाँ ने हमें सजा दे दी और फिर भी अल्लाह मियाँ अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, अल्लाह मियाँ का हर काम अच्छा होता है। आपने सही समझा है ना जी। अच्छा, मज़े की थी आज की कहानी जी है। तो बहुत मज़े की थी, है? मुझे तो अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी ना। वो कितनी खुशनसीब औरत थी ना। हमारे नबी की मस्जिद में वो रहती थी, अकेले रहती थी ना वो जो औरत थी। हैं, कितने मज़े होंगे ना उसके। अल्लाह अकबर। हमारे नबी को देखती होगी, उनको सलाम करती होगी, कहीं जाती होगी तो कितने सलाम करती हाँ होगी, कहीं हमारे नबी उसके लिए दुआएं करते होंगे। तो बाबा कितने उसके मजे थे भाई। तो बाबा वो तो छोटी थी ना, छोटे बच्चे अकेले तो नहीं जा सकते। छोटे बच्चे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, छोटे बच्चे थोड़ी, वो जो बड़ी औरत थी, वो जो मासी थी, अच्छा, वो रहती थी ना, वो रहती थी हमारे नबी की मस्जिद में। अच्छा चलो भाई, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह ताला वो जो खातून थी, अल्लाह ताला ने उनको कैसे इस्लाम नसीब कर दिया है। चलो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत गाड़ी अच्छी थी। जज़ाकिल्लाह।